स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ऑडियो के बारे में एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियो जो है ना, कि अगर आप अच्छा बनाते हैं, कि मान लीजिए आपने जो वीडियो बनाया, आपने जो पिक्चर बनाया, आपने जो भी कुछ किया, अगर आप उसमें अच्छा बनाते हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला। और अगर आप इसको खराब कर देते या कुछ बिगड़ जाता है, हर कोई आपको बताने वाला है। मतलब अच्छा होने पे लोग इग्नोर कर देंगे और बुरा होने पे हर कोई आपको पीछे चिल्लाएगा। ये ऑलमोस्ट आईटी इंजीनियर वालों का जैसा हालत हो जाता है कि मतलब नेटवर्किंग वाले पीछे हमेशा नेटवर्क चलाते रहते, कोई ध्यान नहीं देता, जिस दिन बिगड़ता है उस दिन सब लोग पड़ जाते हैं पीछे। तो वही समझिए। और क्या होगा अगर आप बहुत अच्छा ऑडियो बना पाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बात होता है कि लोग ऑडियो सुनने की जगह फील करने लग जाते हैं। तो ये बहुत रेयर है और हर किसी के साथ हर एक पिक्चर में हो ज़रूरी नहीं है। आपको आराम से हो सकता है कि मतलब आप सही टाइम पे थे, सही मूड में थे और आपने कुछ सुना, वो आपको फ़ील कर गया और उसे अच्छा ऑडियो कहा जाएगा। तो ये सबसे टॉप लेवल होता है जो लोग चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंपल एग्जांपल दें, आप देखिए लोगों का थिएटर पे और ऑडियंस रिएक्शन देखिए, आपको आराम से दिखेगा कि म्यूज़िक क्यों हो रहा है और लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब सब चीज़ सही बैठता है तो लोग फ़ील करने लगे, सुन नहीं रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। और ये सबसे आसानी से लोग इसको ओवरलुक कर रहे हैं, अरे कौन उतना ध्यान देगा। जैसे कि सिंपल एक ढंग का माइक्रोफ़ोन खरीद के वीडियो बनाना, ये भी बहुत रेयर है यूट्यूब पे। तो ये समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत आसानी से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कीमत बहुत भारी भरना पड़ता है। तो अब बात करते हैं नॉर्मल प्लेबैक में क्या समस्या है जो हम लोग को स्टूडियो मॉनिटर चाहिए। तो नॉर्मल प्लेबैक जो होता है कि वो सारी नॉर्मल कंपनीज बनाती हैं, मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन बनाता है उसका। तो चाहे वो एलजी हो, सैमसंग हो, चाहे सोनी हो, चाहे जो भी हो, ये सब जो बना रहे इक्विपमेंट, ये सब में कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट देना चाहते हैं कि आप हमारे पास से खरीदिए। तो उसके हिसाब से ये हो जाता है ना कि कंपनी है, कंपनी का मतलब आइडियल मैथमेटिकल आउटपुट होना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक में जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली वही है। जैसे मान लीजिए इस पे 10 का एम्पलीट्यूड दिया गया है तो 10 का आउटपुट आना चाहिए। वैसा कभी होता नहीं। पहले तो अलग प्रॉब्लम हो जाता है फिजिक्स का, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखते होंगे कि स्पीकर में जनरली अलग अलग इक्विपमेंट लगता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। सब वूफर लगता है जो 20 हर्ट्ज से लेके कहिए 100 हर्ट्ज तक का संभालेगा। फिर उसे एक नॉर्मल एक ये हुआ सब वूफर, एक होगा वूफर, वूफर का रहता है कि भैया 100 हर्ट्ज से लेके मतलब जितना मतलब 5000 हर्ट्ज तक का वो संभालेगा। फिर ट्विटर हो जाता है, ट्विटर जो मतलब 10,000 से, फिर ऐसे ऐसे वो फिजिकली अलग अलग इक्विपमेंट बना। और कुछ कुछ हेडफोन में आप देख सकते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, उसमें कहीं कहीं केसेस में अलग अलग ड्राइवर्स रहते हैं इसी कारण से। तो मान लीजिए आप उसका व्यवस्था कर लेते हैं, आपका स्पीकर सिस्टम है, उसमें है ट्विटर है, वूफर है, सब वूफर है, एकदम बढ़िया से व्यवस्था किया हुआ है, फिर भी उसका आउटपुट जो है मैच 1 to 1 नहीं होगा। तो उसमें उसे कहते हैं हम लोग साउंड को कलर किया जा रहा है। यानी कि अगर आप एक टोन भेजते हैं कि 20 हर्ट्ज पे इतना का टोन दो, 21 पे इतना दो, 22 पे इतना दो, ऐसे आप कर पूरा फ्रीक्वेंसी स्वीप करेंगे, आप पाएंगे कि जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं एकदम डेटा सेम है, आउटपुट जो है थोड़ा सा अप डाउन होने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कलर्ड ऑडियो। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे कुछ कुछ कंपनी कोशिश करती है, जैसे कि सैनहाइजर का काफ़ी लोग पॉपुलर है कि सैनहाइजर का ट्रेबल जो है, यानी कि शार्प वॉइसेस जो होते हैं वो बहुत शार्प आते हैं। मतलब अगर सैनहाइजर में आप सुन रहे हैं कि उसमें कांच फूटने का आवाज़ कांच फूटने जैसा लगता है, तो वहीं पे सोनी का तो पूरा सेलिंग पॉइंट है उसका एक्स्ट्रा बेस जो है, क्योंकि उसका बेस पंची फील होता है। भले अपन गानों में अच्छे से वो मिक्सिंग ना किया हो, लेकिन सोनी उसको कड़कड़ा बना देता है। तो वही समझिए कि हर कंपनी ऐसा कर रही है। अब बात बनता है ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, अपना बुद्धि क्यों लगा रही है फाइल में। हिसाब ये है कि म्यूजिक सिस्टम शुड साउंड गुड, आपको अच्छा लगना चाहिए। आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे आप कोई टीवी भी खरीदने जा रहे हैं कभी मार्केट में, तो आप देखते हैं ना उसमें टीवी में हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और आपको वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अगर अगल बगल सारे टीवी वैसा सैचुरेशन बढ़ा के रखें, कॉन्ट्रास्ट में वो भद्दा लगने लगेगा और लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसी कारण से म्यूज़िक कंपनी हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे आईबॉल हो, चाहे जो भी कंपनी बना रही है, ये सब के साथ हमेशा यही दिक्कत हो जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो साइड इफेक्ट होता है कि कल ऑडियो जो है वो 1 to 1 रिप्रेजेंट नहीं करता है, कलर्ड हो जाता है। तो ये सुनने के लिए तो ठीक है, मास्टरिंग के लिए नहीं है। यानी आप मास्टर ट्रैक बना रहे हैं जो थिएटर्स में दिया जाएगा, जो मतलब अनटेम्पर्ड है, उसके लिए ये सही नहीं है। इसीलिए लोग स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदते हैं। तो स्टूडियो मॉनिटर समझिए कि स्टूडियो मॉनिटर में मेन खर्चा जो आता है वो इक्विपमेंट का नहीं आता। आप कुछ भी हो जाए, कोई भी स्टूडियो मॉनिटर आपको दिख रहा है, अगर आप उसको खोल खाल के देखेंगे उसमें कुछ खास ऐसा आपको नहीं मिलने वाला कि अरे इतना दाम क्यों है। उसका दाम मेन आता है R&D से, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। कारण ये है कि आप कोई भी ट्विटर लें या वूफर लें या सब वूफर लें, ये सब बहुत अच्छा काम करता है आजकल। पर आप मतलब मॉडर्न टाइम में मॉडर्न जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत अच्छी होती है। साइड इफेक्ट होता है, इसे कपलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि इसमें जितनी एनर्जी डाल रही है, ऑडियो एनर्जी डाली जा रही है, उतना ऑडियो एनर्जी को साउंड प्रेशर में
बदलना कपलिंग को कहा जाता है, वो बहुत फजीहत वाला होता है। इसीलिए आप हज़ार चर का चीज़ सुनते होंगे, जैसे बैंड पास है, मतलब डक्ट है, डक्टिंग वर्क किया जाता है। ये सब इंजीनियरिंग करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब साउंड इंजीनियर का काम होता है कि बैठ के डिज़ाइन करो कि तुम्हारे स्पीकर में कहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, वो पोर्ट किस तरह से बेस को बूस्ट कर रहा है या बेस को घटा रहा है। तो ये सब R&D किया जाता है। तो जो भी आप चाहे वो JBL हो, चाहे जो भी कंपनी स्पेसिफिक यामाहा हो, स्पेसिफिकली बना रही है स्टूडियो मॉनिटर, वो टाइम लेके खर्च करेगी कि ऑडियो जो आउटपुट आ रहा है वो एकदम कम से कम कलर हो। ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कोशिश की जाती है, बहुत मेहनत करते हैं कि वो ज़ीरो तक ले आए, कि नहीं ऑलमोस्ट आपको डिक्टो डेटा मिल रहा है। तो और इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि ये सब बनाया नहीं जाता कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये थोड़ा सा वो लगेगा, मतलब फीका टाइप फील होने लगेगा। और ये आप लोग में से जो लोग वीडियो एडिटिंग में काम करते होंगे उनको भी आप लोग कई बार सुनते हो ना, जैसे कि लॉग प्रोफाइल का वीडियो अगर आप किसी को दिखाएं, बोले ये क्या है, और अनग्रेडेड फुटेज आप किसी को दे दें, भले लॉग ना हो, अनग्रेडेड, आपने उसमें मतलब छेड़खानी नहीं किया है, उसे थोड़ा सा मतलब निखारा नहीं है, भले वो टेक्निकली करेक्ट हो, भले वो एकदम एक्यूरेट रियल लाइफ हो, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो कारण वही होता है, इसीलिए ये कॉमन पब्लिक को नहीं सेल किया जाता, ये बनाया भी नहीं जाता। तो इसी कारण से इसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि पहली बात कॉमन पब्लिक को ये बेच नहीं, यानी कितने पीस बेचेगा। यामाहा जैसे मान लीजिए 2 सिस्टम बनाता है, एक है स्टूडियो मॉनिटर, एक होता है नॉर्मल बुक शेल्फ मॉनिटर, बुक शेल्फ स्पीकर जो हो गया। बुक शेल्फ स्पीकर वो लाखों पीस बेचने वाला है, और स्टूडियो मॉनिटर बहुत तो कुछ हज़ार पीस बेचेगा। तो साइड इफेक्ट होता है कि पहला कुछ बेच रहे हैं तो यानी पर इक्विपमेंट का दाम बढ़ाना पड़ता है, दूसरा उसमें बहुत R&D लगता है हर एक इक्विपमेंट में, तो उसका दाम भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए समझिए कि इसमें बहुत मेहनत किया जाता है, जिसे कहते हैं सोनिकली न्यूट्रल, मतलब आपका स्पीकर कम से कम उसमें रंग डाल रहा है, एकदम छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो यानी आप जब ऑडियो का मिक्स बना रहे हैं, जो मेन ट्रैक बना रहे हैं आप ऑडियो का, वो एकदम बम बम आएगा। और जनरली आप स्टीरियो स्पीकर इसलिए देखते हैं कि हेडफोन जो है उसमें स्टीरियो सेपरेशन नहीं होता है। हमारा कान जो है स्टीरियो सेपरेशन इसलिए कर पाता है कि एक ही कान में ये दोनों ऑडियो आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा होकर बोल रहा है तो उसका आवाज़ मेरे दोनों कान में जा रही है, ये दोनों का अंतर निकाल के डिफरेंशियल करके मेरा दिमाग बताता है कि वो बंदा घर से, मतलब ऑडियो में बात कर रहे हैं या इधर है या आगे पीछे। हेडफोन जब आप कर रहे हैं तो एक का ब्लीड थ्रू नहीं हो रहा है दूसरे में, इसीलिए लोग आपको हमेशा, जो भी प्रोफेशनली काम कर रहा है, हमेशा आपको स्पीकर पे देगा। कभी हेडफोन पे जनरली करने से मना किया जाता है, असंभव नहीं है, लेकिन मना किया जाता है कि नहीं देखिए आपको मतलब वो साउंड स्टेज की फीलिंग आने के लिए आपके पास एक्चुअल आपको साउंड स्टेज में होना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली सोनिकली न्यूट्रल साउंड रखने के लिए, स्टीरियो सेपरेशन के लिए जनरली 2 ही रखे जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि दोनों एकदम अच्छा से बम बम, थोड़ा सा दूरी अच्छा से रहे, आप एकदम सेंटर बैठे हो, काफ़ी मेहनत किया जाता है। तो इसी को हम लोग स्टीरियो मॉनिटर्स कहते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स। अब बात करते हैं कि ये जो है, इसे मतलब मैं अभी तक बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिसाब ये है कि ये ना तो पूरी तरह से साइंटिफिक है, ना तो पूरी तरह से आर्ट बेस्ड है। ये एक थोड़ा सा ब्लेंड है। जैसे कि कैमरा लेंसेज में ये समस्या बार बार आती है कि आप किसी भी इंजीनियर के पास जाएं, ऑप्टिकल इंजीनियर के पास, कि नहीं भैया हमको एक ऐसा लेंस दो जो एकदम परफेक्ट हो, ऑप्टिकली 5 मिनट में बना के दे देगा। लेकिन 99% केसेस में गारंटी ये दिया जा सकता है कि वो आप बेचने की कोशिश करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे स्किन टोन बहुत गंदा लग रहा है। और वो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि अब नासा के लिए आप इक्विपमेंट बना तो एकदम टैक्टिकली एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन इंसान को अच्छा लगना चाहिए। तो इंसान के केस में उसमें कोटिंग की जाएगी, उसमें थोड़ा सा फील डाला जाएगा। आप देखते होंगे कि आजकल विंटेज लेंसेज को दोबारा से रीब्रांडिंग करके बेची जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसमें यार विंटेज में फील आता है। तो ये ज़्यादा समझना जरूरी है कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं होता, आर्ट है प्लस साइंस है, ये थोड़ा सा ब्लेंड होता है। तो साउंड के मामले में ये हमेशा समझिए कि लॉजिक पे आप नहीं चल सकते। जैसे कि लॉजिक के केस में जो मतलब एमेचर लेवल पे होते हैं, ये मतलब सबसे आसानी से आप बता सकते हैं कि उनका जो मिक्स ट्रैक है, मतलब जो ऑडियो मिक्स कर रहे हैं उसमें खुद ज़्यादा ट्रैक होगा, मतलब 15, 26, 27 ट्रैक होगा। और वहीं जो प्रोफेशनल है, जो पहुँच है, जिसके आर्ट की वैल्यू होती है, उस पर देखिए 6-7 ट्रैक में काम निपटा देता है। इसलिए नहीं पहुँचना है हमको कि 500-600, मतलब एक होता नहीं, जैसे आप शुरू में कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हर एक इफेक्ट डाल दो, वैसा आपको पता चल जाएगा। तो वही समझिए कि फील होना चाहिए। और बात ये होता है कि ये सब का ऑडियो लेवल, मतलब कितना लाउड है, वो जनरली बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है। कारण उसका ये है कि अगर आप सिग्नल बहुत हॉट रखते हैं, ऑडियो में इसे यही कहा जाएगा कि 0 dB के पास आप बार बार पहुंच रहे हैं, तो वो फटीग होने लगता है। आपका एक्यूरेट हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, रियल लाइफ भी हो सकता है, लेकिन आप थक जाओगे सुनते सुनते। मतलब ये आराम से हो सकता है कि जैसे आप टीवी कुछ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, थकान जैसा लगने लगता है, क्योंकि वो अननेचुरल स्टेट में है, और कोई भी एक काम बहुत टाइम तक रहने पे ब्रेन बंद होने लगता है। तो इसी कारण से बहुत सारा चीज़ को ये करना पड़ता है कि मतलब ठंडा रखो, बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहो। नहीं, कुछ इमोशनली चार्ज सीन है तो उसमें एकदम बह जाओ, और फिर जब ठंडा सीन है ठंडा भी कर दो। बहुत लोग हो जाते बह तो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर ठंडा नहीं करते उसको। और ये सबसे आसानी से आपको कई मतलब लो बजट फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि डिटेल बहुत ज़्यादा रहता है।
हर आवाज़ आ रहा है, हर आपका कान वैसा कभी काम नहीं करता। कान टेक्निकली सुनता है, लेकिन ब्रेन के पास एक एक्टिव फ़िल्टर है, जो हटा देता है। इसीलिए सोचिए कि आप बार में आप बात कैसे कर पाते हैं? आप बार में आप किसी आदमी से बात कीजिए, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक बंदा है, आप बात कर रहे हैं, आराम से गुस्साएँ। वहीं पे आप माइक्रोफ़ोन रखिए कि मतलब अपने कान के पास और उस दूसरे बंदे के पास कुछ आवाज़ नहीं आने वाला। कैसे? हम लोग का हमारा फ़िल्टर है, वो हटा देता है कि ये सब कचरा आवाज़ है, इसको हटाओ, इस पे फ़ोकस करो। तो कान के साथ ऐसा होता है, तो ये ऐसा मूवीज़ में भी लोग कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड की ऑडियो डाली जाएगी, लेकिन इतना नहीं डाल देंगे कि आपका कान कंफ्यूज हो जाए, उसकी फ़िल्टरिंग ओवरलोड होने लगेगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल ऑडियो में नहीं पसंद, इसीलिए आप लोग देखें हार्ड टेक्नो म्यूज़िक बहुत लोगों को नहीं पसंद, उसको कुछ ज़्यादा ही साउंड मतलब थोड़ा सा रफ फील होता है। अब वही समझिए, और ये एक थोड़ा-सा टेक्निकल आउटकम होता है कि यू हैव टू हैव ईयर फॉर इट। हर कोई इंडस्ट्री में आपको यही बोलेगा कि आप सिखा ज़रूर सकते हैं, हर किसी को अच्छा इक्विपमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो लोग मास्टरिंग से सीख पाएँगे। एक समझिए कला वाला कि जैसे आप पेंटिंग करना सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन हर कोई ये लियोनार्डो दा विंची बन जाएगा ज़रूरी नहीं है। तो ये थोड़ा समझिए, आर्ट और साइंस है। तो ये वीडियो स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में मैंने बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा, सीखने को समझ में आया होगा। अगर वैसा है तो लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।